नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सीएन साखरे एंड कंपनी चैनल में। मेरा नाम है चंद्रशेखर साखरे। मैं नासिक सिटी में रहता हूँ। मेरा क्वालिफ़िकेशन है बीकॉम। मैं अकाउंटेंट हूँ। गेले 20 साल से मैं अकाउंट फील्ड में ही काम कर रहा हूँ। हमने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में पार्ट 1 में बेसिक अकाउंट कंसेप्ट समझने का प्रयत्न किया। उसके बाद टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का बेसिक ज्ञान, उसके बाद जीएसटी का बेसिक ज्ञान, उसके बाद टाइप्स ऑफ वाउचर इन टैली प्राइम, परचेस वाउचर के मोड, वाउचर्स को डीएक्टिव और एक्टिव कैसे करने का, और उसके बाद परचेस वाउचर में हमने सप्लायर से परचेस किया है क्रेडिट में, तो सप्लायर का लेजर अकाउंट क्रिएट कैसा करने का, और जो आइटम हमने परचेस किया अगर वो एग्जम्प्ट है तो परचेस एग्जम्प्ट का लेजर कैसे क्रिएट करने का, ये पिछले वीडियो में देखा। आज हम परचेस वाउचर में यानी परचेस वाउचर के माध्यम से यानी परचेस वाउचर में ही हम नेम ऑफ आइटम में स्टॉक आइटम को क्रिएट कैसे करने का, आइटम का जीएसटी के ग्रुप को कैसे सिलेक्ट करने का, आइटम के यूनिट को कैसे क्रिएट करने का, अगर वो किलोग्राम में है, लीटर में है, डजन में है, बॉक्स में है, और जो आइटम है उसका जीएसटी डिटेल भी कैसे रिकॉर्ड करने का, ये समझने वाले हैं। चलो अभी देखते हैं। चलो, परचेस वाउचर में से स्टॉक आइटम को, जीएसटी रेट के ग्रुप को, यूनिट में किलोग्राम को, आइटम के जीएसटी डिटेल को क्रिएट यानी रिकॉर्ड कैसे करें। हाउ टू क्रिएट एंड रिकॉर्ड स्टॉक आइटम विथ जीएसटी रेट ग्रुप, किलोग्राम यूनिट एंड जीएसटी डिटेल्स इनटू परचेस वाउचर। देखिए, हमने पिछले वीडियो में देखा कि एक परचेस वाउचर हमें मिला है। हमारे कंपनी का नाम है श्रीराम कंपनी। अभी ये बिल हमें इशू हुआ है। इनवॉइस डेट है उसकी 1 अप्रैल। इनवॉइस नंबर है 1247। पार्टी का नेम है रामनाथ एंड कंपनी। पार्टी एड्रेस है 457 रविवार पेट नासिक 422001, महाराष्ट्र की कंपनी है। जीएसटीआईएन नंबर भी हमें मिला है, और आइटम नेम रोल मिल्क एंड गैम रोल, ये 2 आइटम हमने परचेस किए। उसका एचएसएन कोड नंबर यहाँ है, जीएसटी रेट यहाँ है, ये नील दिख रहा है 00% से। ये जो आइटम है उसका हमने परचेस किया है। क्वांटिटी है, क्वांटिटी में गैम रोल मिल्क की केजीएस में है और गैम रोल की लीटर में क्वांटिटी है। रेट और अमाउंट, टोटल बिल 21,600 का है। तो हमें अभी क्या करने का है, हमें परचेस वाउचर जो हमने अभी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में शुरू किया है, देखिए परचेस वाउचर है। देखिए यहाँ परचेस वाउचर में हम आ गए। हमने पिछले वीडियो में देखा, हमने सप्लायर इनवॉइस नंबर जो अभी देखा हमने 1247, उसको रिकॉर्ड किया, डेट को भी रिकॉर्ड किया। हमने पिछले वीडियो में देखा हाउ टू क्रिएट सप्लायर लेजर अकाउंट, यानी रामनाथ एंड कंपनी का हमने लेजर अकाउंट कैसे क्रिएट करने का, ये कौन से माध्यम से, तो परचेस वाउचर में से कंट्रोल सी, अल्टर सी के माध्यम से, कीबोर्ड के माध्यम से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और परचेस लेजर का अकाउंट, ये परचेस एग्जम्प्ट का अकाउंट रहेगा क्योंकि 0% आइटम से हमने माल परचेस किया है, उसको क्रिएट कैसे करने का ये पिछली वीडियो में हमने समझा। आज हमें नेम ऑफ आइटम, जो हमें अभी आइटम परचेस किए, कौन से आइटम परचेस किए हमने, देखिए हमने 2 आइटम परचेस किए, एक है रोल मिल्क और दूसरा है गैम रोल। उसका एचएसएन कोड नंबर, जीएसटी रेट, क्वांटिटी, उसका रेट और अमाउंट ये दिया है। तो हमें अभी ये जो आइटम है उसको हमने क्रिएट करके उनको ये एंट्री हमें रिकॉर्ड करनी है हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के परचेस वाउचर में। अभी यहाँ हमें वो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी।
अभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो कोई भी लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम तो कोई भी अभी क्रिएट नहीं हुआ है, लिस्ट में कोई आइटम नहीं है। तो हमें क्या क्या करने का पहले हम समझ लेते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है और उसका आंसर हम बता रहा हूँ, सॉल्यूशन में बता रहा हूँ। तो पहले हमें क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। परचेस वाउचर में से, यानी परचेस वाउचर है, ये जो परचेस वाउचर है F9 यहाँ F9 है, देखिए यहाँ F9 से परचेस वाउचर हमने चालू किया है। F9 देखिए, ये परचेस वाउचर, इतना तो आइडिया आ गया। हाँ, यहाँ से हम स्टॉक आइटम को क्रिएट कैसे करें। हमें स्टॉक आइटम क्रिएट करने का हमारा गेम रोल जो कौन सा दूसरा आइटम है उसका नाम है रोल मिल्क, उसको क्रिएट कैसे करने का। उसके बाद जीएसटी रेट के ग्रुप को कैसे क्रिएट करने का। अगर ये आइटम टैक्स फ्री है तो उसका ग्रुप भी आपको तो आइडिया है। पिछले वीडियो में मैंने जब ये जो अकाउंट क्रिएट किए थे लेजर अकाउंट रामनाथ एंड कंपनी का, तो उसको हमने ग्रुप में डाला था। परचेस एग्जाम के लेजर अकाउंट को भी ग्रुप में डाला था। वैसे ही हमारे जितने भी स्टॉक आइटम रहते हैं तो स्टॉक आइटम को भी एक ग्रुप में हमें डालना पड़ता है। तो हमारा जो अभी स्टॉक आइटम है वो टैक्स फ्री है, तो उसका जीएसटी रेट के हिसाब से हमें ग्रुप क्रिएट करना पड़ता है। तो कैसे करने का, बाद में अभी जो स्टॉक आइटम है उसका यूनिट जो है वो किलोग्राम में। हमारा जो पहला आइटम है आज हम समझने वाले, जो पहला आइटम है उसका नाम है रोल मिल्क, उसका जो यूनिट क्वांटिटी जो किलोग्राम में है, तो उसे भी कैसे क्रिएट करने का। किलोग्राम में रहेंगी तो किलोग्राम में क्रिएट करनी पड़ेगी, अगर लीटर में है तो लीटर में क्रिएट करनी पड़ेगी, बॉक्स से, पीसे से, डजन से, तो वही हिसाब से हमें यूनिट क्रिएट करने पड़ते हैं। तो वो भी कैसे क्रिएट करने का। और जो स्टॉक आइटम है उसका जीएसटी डिटेल का जो विंडो रहेगा वो भी हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उसमें भी क्रिएट करना पड़ेगा। वो आइटम के परसेंटेज कौन से रेट का परसेंट में आता है, नील में है तो जीरो में है तो जीरो में दिखाना पड़ेगा, तो वो भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं, सीखने से अच्छा नहीं लगता, समझने वाले, ये शब्द मुझे अच्छा लगता है। सिखाता तो कोई नहीं, हर एक समझ ही रहा है, ऐसा कोई भी नहीं शिक्षक की सब समझा सकता है, सिखा सकता है। समझा सकते हैं हम, पर सिखाने को जिसको पूरा ज्ञान है वही सिखाएगा ना। चलो अभी परचेस वाउचर में से स्टॉक आइटम को, जीएसटी रेट के ग्रुप को, यूनिट के किलोग्राम को, आइटम के जीएसटी डिटेल को क्रिएट यानी रिकॉर्ड कैसे करने का। हाउ टू क्रिएट एंड रिकॉर्ड स्टॉक आइटम विद जीएसटी रेट ग्रुप, किलोग्राम, यूनिट एंड जीएसटी डिटेल इनटू परचेस वाउचर। ये अभी क्वेश्चन है हमारा, तो अभी हम उसको सॉल्यूशन करते हैं। शुरुआत हो गई हमारी। ये परचेस वाउचर है, पिछले वीडियो में हमने रामनाथ एंड कंपनी का लेजर अकाउंट कैसे क्रिएट करने का सप्लायर का वो समझ लिया है। परचेस एग्जाम का लेजर अकाउंट कैसे क्रिएट करने का वो समझ लिया है। अभी हमें नेम ऑफ आइटम क्रिएट करने के, हमारे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में इसके नाम नहीं है, हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। तो हमें क्रिएट पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ में तो एक की आपको मालूम है शॉर्टकट की, अल्टर सी आप प्रेस करेंगे तो यहाँ आके नेम ऑफ आइटम में आके अगर आप क्लिक करेंगे तो आपकी एक विंडो ओपन हो जाएंगे। चलो मैं समझा देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। नेम ऑफ आइटम के विंडो में आप आ गए। ऊपर की नेम ऑफ आइटम विंडो में आइटम क्रिएट करने के लिए आपको अल्टर सी प्रेस करना पड़ेगा, या लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम की विंडो में क्रिएट पर आपको क्लिक करने के बाद स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो ओपन होगी। इतना आइडिया आ गया, ये पूरा समझ लो, बार बार यही बता रहा हूँ। बाद में इतनी विंडो आती रहेंगी तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम कहाँ आ गए, पहले हमारा जो काम चल रहा है वो परचेस वाउचर में चल रहा है। F9 में से हम नेम ऑफ आइटम में, और नेम ऑफ आइटम अभी हम क्रिएट कर रहे हैं। तो नेम ऑफ आइटम क्रिएट करने के लिए हमने अल्टर सी की शॉर्टकट की मदद से, नहीं तो यहाँ क्रिएट के बटन, लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम के क्रिएट के बटन पर हमने अगर क्लिक कर दिया तो हमारी ये विंडो ओपन हो जाएंगी। और यही विंडो में हमारा पूरा काम अभी समझना है। यही विंडो में और एक दो चार विंडो और ओपन हो करके हमें सब करने का, या क्या क्या करने का पहले समझ लेते हैं। चलो ये विंडो क्या अभी देख लेते हैं। स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो है, इसमें हमें आइटम का नाम डालने का है, उसके बाद तो उसका ग्रुप हमें क्रिएट करने का है। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में प्राइमरी नाम आता है। उसके बाद यूनिट है, नॉट एप्लीकेबल, वो तो किलोग्राम में है तो किलोग्राम डालना पड़ेगा। अंडर ग्रुप हमारा 0% का है
तो वो भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। और स्टैट्यूटरी डिटेल में क्या है, जीएसटी एप्लीकेबल, तो एप्लीकेबल ही रखने का है। और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल यहाँ एस करके हमें पूरा जीएसटी डिटेल का इंफॉर्मेशन जीएसटी डिटेल की विंडो में भरने का है। और टाइप ऑफ सप्लाई हमारा गुड्स है, नो प्रॉब्लम। सर्विस भी आएगा, आगे जाके इंटर करेंगे तो हम गुड्स ही रखने वाले। रेट ऑफ ड्यूटी इसमें कुछ भी फिलअप ना करते हुए ये विंडो का हम पूरी तरीके से पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ में अभी क्रिएट करने की है, रिकॉर्ड करने की है। चलो अभी देखते हैं क्या करना पड़ेगा। स्टॉक आइटम क्रिएशन के विंडो में आने के बाद अभी यहाँ विंडो में हम आ गए। नेम हमारा क्या है आइटम का, रोल मिल्क। ये परचेस किए हुए बिल में स्टॉक आइटम में है। ये रोल मिल्क कहाँ से आ गया हमारा आइटम का नाम, तो हमारा जो बिल है, ये बिल में रोल मिल्क का नाम आ गया है, नेम ऑफ आइटम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे नेम रोल मिल्क के परचेस किए हुए बिल में स्टॉक आइटम है। चित्र में देखिए हमने यहाँ नाम डाल दिया उसका, हमें नाम मालूम है रोल मिल्क। अभी हम प्राइमरी में आ गए। अभी ये रोल मिल्क है ना, ये कौन से जीएसटी रेट का है उसको तो ग्रुप देना पड़ेगा। कोई भी अगर आप कोई भी आइटम को क्रिएट करेंगे तो हर एक आइटम का एक ग्रुप रहता है। अभी हमने जब लेजर अकाउंट क्रिएट किए थे तो ऑलरेडी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में 34 ग्रुप क्रिएट किए हुए थे, सेव थे। तो हमने उनमें से वो लेजर का ग्रुप दिया था। पर यहाँ ऐसा नहीं रहेगा। स्टॉक आइटम में हमें खुद को ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा, खुद को यूनिट क्रिएट करना पड़ेगा। यूनिट का किलोग्राम, पीसेस वगैरह उनके 44 नाम के यूनिट क्वांटिटी कोड मिलेंगे अपने को, पर अंडर ग्रुप जो है उसका तो हमें खुद को ही क्रिएट करना पड़ेगा ग्रुप। अभी वो ग्रुप कौन से नाम का क्रिएट करने का वो अभी हम समझ लेते हैं। चलो रोल मिल्क डालने के बाद अभी इंटर करते हैं। हम इंटर किया प्राइमरी पे, देखिए ऊपर के चित्र में अंडर के सामने प्राइमरी शब्द है। लिस्ट ऑफ ग्रुप में प्राइमरी दिख रहा है। रोल मिल्क के स्टॉक आइटम के लिए ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। जो स्टॉक आइटम जिस जीएसटी रेट का है उससे उसी ग्रुप में डालना यानी क्रिएट करना पड़ेगा। अभी ये जो आइटम है हमारा कौन सा रोल मिल्क है, कौन से रेट का है, तो हमारे बिल में हम देख सकते हैं कौन से रेट का है। देखिए ये रोल मिल्क है, इसका जीएसटी रेट तो 0% का है, यानी नील है, एग्जम्प्ट है, यानी ये टैक्सेबल ही नहीं है। तो हमें उसको कौन से ग्रुप में डालना पड़ेगा ये तो आइडिया हमें होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें मालूम है, क्या मालूम है कि जीएसटी के रेट कितने टाइप्स के अभी चल रहे हैं, उसमें चेंज भी हो सकता है। एक 0% का स्टॉक आइटम है, एक 5% का, एक 12% का, एक 18% का, एक 28% का, अभी 10% का भी आया होगा, 1% का भी आया होगा। तो जितने भी होंगे तो वही हिसाब से हमें वो जीएसटी के स्टॉक आइटम के ग्रुप हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। वो जो आइटम है उसके ग्रुप हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। हमारा तो ये आइटम 0% का है, नील का है, तो हमें नील रेट का ग्रुप हमें क्रिएट करना पड़ेगा। अभी वो कैसे करने का ये हम समझ लेते हैं। चलो हमारा आइटम ये 0% का है। इस आइटम का ग्रुप क्रिएट करने के लिए अंडर प्राइमरी में हम आ गए। इतना तो आइडिया आ गया, प्राइमरी तक आ गए हम। अभी प्राइमरी में फिर क्या करना पड़ेगा, हमारे शॉर्टकट की अल्टर सी को प्रेस करना पड़ेगा। विंडो में आने के बाद शॉर्टकट की अल्टर सी प्रेस, यानी लिस्ट ऑफ ग्रुप के क्रिएट पर देखो यहाँ भी एक छोटी सी की है, यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं ग्रुप को। देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप का क्रिएट, यहाँ से क्लिक करेंगे माउस से। अभी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में अभी PRP9 में नहीं था ये फंक्शन, अभी आ गया है टैली प्राइम में। तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। तो पहले हम अल्टर सी की से कोई भी ग्रुप को क्रिएट करते थे, यूनिट लेजर को क्रिएट करते थे। अभी हम ग्रुप को क्रिएट कर रहे हैं तो अल्टर सी जो शॉर्टकट की है उसका भी यूज कर सकते हैं। हमें तो अभी पहले से हम काम कर रहे हैं तो उसका भी यूज करेंगे। तो कीबोर्ड के माध्यम से हम जल्दी काम कर सकते हैं माउस को हाथ ना लगाते हुए। तो हम अल्टर सी प्रेस करके लिस्ट ऑफ ग्रुप के क्रिएट पर क्लिक करने के बाद स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो ओपन होगी। देखिए अभी और एक विंडो ओपन हो गई। हम शुरुआत में कौन से विंडो में थे, परचेस वाउचर के विंडो में। परचेस वाउचर के विंडो में से हम नेम ऑफ आइटम में
जाने के बाद अल्टर सी प्रेस करके हम कौन से विंडो में आ गए, कौन से विंडो में आ गए, तो हम आ गए थे स्टॉक एटम क्रिएशन के विंडो में। और स्टॉक एटम क्रिएशन के विंडो में स्टॉक एटम का नाम डालने के बाद अभी स्टॉक एटम का डिटेल चल रहा है, हमारे स्टॉक एटम के लिए सब चल रहा है। तो उसके जो ग्रुप है वो अंडर के ग्रुप में हम आ गए, तो उसका नाम रहेगा वो विंडो का, देखिए उसका नाम रहेगा अभी स्टॉक ग्रुप क्रिएशन। स्टॉक ग्रुप का क्रिएशन हमें यहाँ भरने का है, फिलअप करने का है। तो अभी क्या करने का वो मैं बता देता हूँ आपको, समझ लेते हैं हम। नेम ऑफ एटम @ 0% ऐसा ग्रुप का नाम देंगे। उसके बाद बाकी इंफॉर्मेशन में बदल न करते हुए एक्सेप्ट एस और एंटर करके देखिए, इसमें बाकी हम खाली 0% जीएसटी रेट एटम 0% ऐसा नाम फिलअप करके, बाकी किधर भी आप कोई भी कुछ से नो ही रखेंगे, अंडर प्राइमरी ही रखेंगे, उसमें कोई भी बदल नहीं करेंगे आप। हम जब एडवांस लेवल में काम करेंगे तो इसका भी मतलब हम धीरे धीरे समझ लेने वाले हैं। चलो अभी तो नहीं करेंगे, हमारा बेसिक टू एडवांस कोर्स चल रहा है। चलो इधर आ गए हम। अभी यहाँ हमने नाम डाल दिया क्या, एटम @ 0%। अभी जितने भी एटम हमारे एटम @ 0% के आएंगे तो यही ग्रुप में हमें उसे रिकॉर्ड करने का, इसमें ही उसको डालना पड़ेगा वो एटम को। ये अभी इसको एक्सेप्ट करने का है हमें। ओके, बाकी किधर भी हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, खाली नाम को हमने यहाँ फीड किया है। चलो आगे जाते हैं, एस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद क्या होगा, नेम एटम @ 0% ग्रुप को एक्सेप्ट एस और एंटर करने के बाद लिस्ट ऑफ ग्रुप में क्रिएट होगा। हम चित्र में देखिए अभी हमारा क्या हो गया है, यहाँ एटम रोल मिल का नाम था, उसका जो ग्रुप था एटम @ 0%, वो अभी यहाँ लिस्ट ऑफ ग्रुप में आ गया है। अभी जितने भी एटम हमारे 0% के नाम के आएंगे तो उसे वो सभी एटम को हमें यही एटम में, यही ग्रुप में क्रिएट डालना पड़ेगा, यही ग्रुप में। अभी बार बार हमें ग्रुप क्रिएट करने की अभी जरूरत नहीं रहेगी। ग्रुप तो एक ही बार हमें क्रिएट करना पड़ता है। क्रिकेट की टीम का क्रिकेट का ग्रुप, कैरम का, चेस का, खो खो का, अलग अलग ग्रुप रहते। खो खो के जितने भी प्लेयर आएंगे तो खो खो में डालेंगे, क्रिकेट के जितने भी प्लेयर आएंगे तो क्रिकेट में डालेंगे, कबड्डी के जितने भी प्लेयर आएंगे तो कबड्डी के ग्रुप में डालेंगे। वैसे ही 0% के जितने भी हमारे आइटम आएंगे तो उसको हम 0% के आइटम के ग्रुप में डालेंगे। इतना तो आइडिया आ गया। अभी इसका यूनिट का खेल है। अभी आगे किधर है, यूनिट है, ये तो नॉट एप्लीकेबल है। अभी इसका यूनिट क्या है ये भी समझ लेते। चलो आगे जाते, पहले अभी देखते। उसके बाद यूनिट में आने के बाद नीचे के चित्र में देखिए, हम प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे तो हम यहाँ यूनिट में आ गए। यूनिट में क्या है, यूनिट में यहाँ नॉट एप्लीकेबल कोई भी यूनिट यहाँ क्रिएट नहीं है, हम यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। अभी देखिए हमारा क्या चल रहा है, स्टॉक एटम क्रिएशन का विंडो चल रहा है। उसमें हम रोल मिल्क जो एटम है उसका डिटेल हम यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसका ग्रुप हमने अभी क्रिएट किया है। अभी उसका यूनिट भी हम क्रिएट करने वाले हैं, पर उसका यूनिट क्रिएट करते टाइम पे कोई भी किलोग्राम, पीसेस, डजन जो रहेगा वो यहाँ तो नहीं है, तो हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या क्रिएट पे अगर आप माउस से क्लिक करेंगे, नहीं तो आपको शॉर्टकट की मालूम है, Alt+C को प्रेस करेंगे तो हमारा एक विंडो ओपन होगा। तो उसके पहले हम समझ लेते हैं, हमें जानकारी है अलग अलग एटम के अलग अलग यूनिट होते हैं। किलोग्राम नाम के होते, लीटर के होते, क्वांटिटी होती है, मीटर में इत्यादि। हमारा यूनिट हमें इनवॉइस बिल में मिलेगा। देखिए हमारा जो इनवॉइस बिल है उसमें हमारा आइटम मिलेगा। क्या नाम है उसका, देखिए ये रोल मिल का जो यूनिट है क्वांटिटी में उसका किलोग्राम है, केजीएस है। और ग्राम रोल का लीटर में, हमें तो केजीएस में करने का, अभी हमारा रोल मिल का चल रहा है क्या नहीं। तो देखिए चलो हम आगे जाते हैं। फिर यहाँ तो हमारा बिल में आइटम का कौन सा यूनिट है उस वजह से ही हमारा काम आसान होगा। हमारा जो कोई भी यूनिट है, यूनिट यानी जो हमारा बिल है उसके जो क्वांटिटी में यूनिट किलोग्राम में है या लीटर में, हमें मालूम कैसे पड़ेगा, तो हमारे इनवॉइस में हमें मिलने वाला है, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। रोल मिल का यूनिट केजीएस है, यानी केजीएस के यूनिट में
उसे क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए देखिए, अभी यूनिट में हम आ गए हैं। यूनिट में आने के बाद क्या है, वहाँ तो नॉट एप्लीकेबल है। देखिए यहाँ तो नॉट एप्लीकेबल है, कुछ भी नहीं है, कोई भी नाम नहीं यूनिट का अभी तक, तो ये नॉट एप्लीकेबल है। कौन से ही अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें मालूम है, ऊपर की विंडो में आने के बाद अल्टर सी प्रेस या यूनिट में क्रिएट पर क्लिक करने के बाद यूनिट क्रिएशन की विंडो ओपन होगी। अभी ये कौन सी विंडो ओपन हो गई, यूनिट क्रिएशन की विंडो। ये तो आइडिया आ गया कौन से विंडो कहाँ कहाँ ओपन होगी, ये ध्यान में रखने का हमें। टाइप उसको सिंपल ही रखने का है। सिंबल क्या करने का, फॉर्मल नेम क्या रहता है, यूनिट क्वांटिटी कोड क्या रहता है, नंबर ऑफ डिसिमल पीस, इसको तो हम कुछ भी करने वाले नहीं है। पैसे में हम नहीं करने वाले, हम वैसे ही रखने वाले। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाद में आप पैसे में भी कर सकते, 0 पैसा 1.21 वगैरह, तो हम राउंड फिगर में करने वाले, तो 0 ही रखने वाले हैं। तो इतना तो आइडिया गया हमारा। कौन सा विंडो ओपन हो गया, यूनिट क्रिएशन। सेकेंडरी हर एक नाम में आएगा। अब ये सेकेंडरी क्या है ये भी हम बाद में समझ लेंगे। टाइप्स सिंपल सिंबल क्या डालने का अभी समझ लेते हैं। चलो आगे जाते हैं। मैं शांति से इसलिए समझा रहा हूं कि अगर ये समझ में आ गया ना तो नो प्रॉब्लम, नहीं समझ में आएगा तो फिर बाद में देखना पड़ेगा वीडियो। यूनिट क्रिएशन करने के लिए, यूनिट क्रिएशन यानी क्रिएट करने के पहले क्या करेंगे हम, जो सिंपल है ना हमेशा रखेंगे, ये सिंपल को हमेशा रखेंगे। दूसरा भी मोड आएगा, अभी मैं आपको लाइव भी दिखाने वाला हूं। सिंबल केजीएस डालना पड़ेगा। हमारा जो सिंबल क्या है हमारा यूनिट का, केजीएस। उसके बाद फॉर्मल नेम हमारा किलोग्राम, केजीएस का लॉन्ग फॉर्म फॉर्मल नेम यानी फुल नेम क्या रहता है केजीएस का, किलोग्राम, ये हम टाइप करेंगे। और यूनिट क्वांटिटी कोड में केजीएस टाइप करेंगे तो किलोग्राम नाम आएगा। लिस्ट ऑफ यूनिट क्वांटिटी कोड में हमें 44 यूनिट क्वांटिटी कोड देखने को मिलेंगे। वी कैन आल्सो क्रिएट न्यू यूनिट क्वांटिटी कोड। अभी यूनिट क्वांटिटी कोड यानी यूनिट के क्वांटिटी कोड है आपको मिलेंगे। देखिए हम अभी क्या कर रहे हैं, हम यूनिट के किलोग्राम लीटर को क्रिएट कर रहे हैं। तो टाइप में हम सिंपल रखेंगे, सिंबल में किलोग्राम डालेंगे, फॉर्मल नेम यानी फुल नेम किलोग्राम या केजीएस, और यूनिट क्वांटिटी कोड भी हमें डालना पड़ेगा। तो 44 ऑलरेडी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में सेव है, क्रिएट किए हुए। देखिए यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ तो अभी पहले मैं समझा देता हूँ। यहाँ हमने टाइप किया सिंपल, सिंबल डाला केजीएस, फॉर्मल नेम डाला किलोग्राम, और यूनिट क्वांटिटी कोड समझने से पहले देखिए इतने हमारे बैग में आएंगे, उसके बाद बॉक्स में, बोटल्स में आएंगे, कैन में भी आप डाल सकते, ड्रम में डाल सकते। उसके बाद आप किलोग्राम, किलोमीटर, पीसेस में डाल सकते, रोल्स में, सीट्स में, ऐसे 44 हमारे यूनिट क्वांटिटी कोड है। और नया यूनिट क्वांटिटी कोड भी हम यहाँ से इंटर करके क्रिएट कर सकते हैं क्लिक करके। तो अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतने 44, बहुत सारे ज़रूरत तो नहीं पड़ेंगे। अगर हमें लग रहा है तो हम कर सकते हैं। चलो आगे जाते हैं। यूनिट क्वांटिटी कोड UQC केजीएस टाइप करने के बाद हमें केजीएस किलोग्राम दिखेगा, वो हम सिलेक्ट करके चित्र में देखिए सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ आ गए ना तो यहाँ हमारा सिंपल ही रहेगा, सिंबल हम केजीएस डाल दिया, फॉर्मल नेम इसका रहेगा किलोग्राम, और यूनिट क्वांटिटी कोड में आप केजीएस टाइप करेंगे तो यहाँ देखिए लिस्ट ऑफ UQC के जितने में उसमें से हमारा किलोग्राम का यहाँ शो हो गया, उसे हम सिलेक्ट करेंगे। ये हमारा कोड आ गया है वो यूनिट का, हम उसे सिलेक्ट करेंगे। देखिए सिलेक्ट करने के बाद एक्सेप्ट एस और एंटर करके चित्र में देखिए। बाकी यहाँ हम कुछ भी नहीं करेंगे, नंबर ऑफ डिसिमल प्लेसेस को कुछ भी नहीं करेंगे, उसको 0 ही रखेंगे और इसे एक्सेप्ट करेंगे। वो करने के बाद देखिए यूनिट क्रिएट करने के लिए एक्सेप्ट एस और एंटर करने के बाद केजीएस का यूनिट क्रिएट होगा। देखिए अभी हमारा
हमारा कौन सा विंडो चल रहा है पहले हम समझ लेते हैं। हमारा विंडो चल रहा है स्टॉक एटम क्रिएशन का, और हमारा स्टॉक का नाम है रोल मिल्क, उसका सब चल रहा है। रोल मिल्क का जितना भी डिटेल है उसको कौन से जीएसटी रेट क्या है उसका, वो किलोग्राम में है क्या, उसका जीएसटी रेट डिटेल रेट हो सब भरने वाले हैं यहाँ इस विंडो में। अभी देखिए हम केजीएस का हमारा इधर हमारा यूनिट में केजीएस आ गया। अभी केजीएस में जितने भी यूनिट आएंगे, अभी रोल मिल्क का जैसे कितने भी आपके यूनिट आएंगे तो हम केजीएस में उसको डालेंगे, और जितने 0% के हमारे एटम आएंगे तो उसको 0% में ही रिकॉर्ड करेंगे। ये हमें बार बार रिकॉर्ड करना पड़ता नहीं, ये एक ही बार हमें काम करना पड़ता है। और हमारे एटम भी अगर वही रहेंगे तो एक ही बार आप कंपनी का पूरा जब ये स्टॉक एटम को क्रिएट करेंगे तो अगले साल फिर ये करने की ज़रूरत नहीं रहेंगी। वही एटम हमारे हम सेल परचेस करते हैं तो बार बार हमें करने की ज़रूरत नहीं, वो बाद में मैं बता दूंगा। चलो आगे जाते हैं। एंटर करने के बाद जीएसटी एप्लीकेबल में, एप्लीकेबल करने के बाद एप्लीकेबल ही रहेंगे। अभी एप्लीकेबल कहाँ करने का मैं बता देता हूँ। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में नो है, उसे एस करने के बाद प्रेस करने के बाद चित्र में देखिए 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 देखिए। अभी हम कहा फिर वही वही बता रहा हूं मैं। स्टॉक आइटम क्रिएशन के विंडो में रोल मिल का आ गया, उसका अंडर ग्रुप 0% आइटम एट द रेट ऑफ 0% आ गया, यूनिट केजीएस में आ गया, और स्टैट्यूटरी डिटेल में जीएसटी एप्लीकेबल को एप्लीकेबल ही रखा। यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल नो था, यहाँ मैंने एस कर दिया। अभी क्या क्या किया मैंने रोल मिल्क के आइटम का, पहले तो उसका नाम मैंने यहाँ डाल दिया, उसके बाद उसके ग्रुप को, उसका जो ग्रुप था जीएसटी का जो रेट था वही हिसाब से मैंने क्रिएट कर दिया, उसका यूनिट भी क्रिएट कर दिया। अभी ये आइटम का मुझे कितने % का आइटम है जीएसटी रेट में, उसका एचएसएन नंबर क्या है, ये सब मुझे यहाँ फिलअप करने का है। जब हमने लेजर क्रिएट किया था रामनाथ एंड कंपनी, जो हमारी पार्टी थी, ये देखिए हमारी जो पार्टी रामनाथ एंड कंपनी, उसके लेजर में हमने जीएसटी अल्टर में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में वही भी थी लेजर के अकाउंट में, वहाँ हमने नो रखा था क्योंकि हमें एटम वाइज जीएसटी अल्टर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल हमें डालने हैं। हमारे जो एटम को कितने जीएसटी लगते हैं हम एटम वाइज रिकॉर्ड करने वाले। यहाँ एस करने के बाद देखिए ये अभी 4 चीजें किए हमने। रोल मिल्क नाम डाला, उसका ग्रुप डाला, उसका यूनिट डाला, और यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी को एस किया। चलो आगे जाते हैं। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में नो का एस करके प्रेस करने के बाद एक न्यू विंडो ओपन होगी। अब और एक विंडो ओपन हो गई, जीएसटी डिटेल, उसका नाम रहेगा जीएसटी डिटेल फॉर स्टॉक एटम। स्टॉक एटम में का स्टॉक एटम के लिए जीएसटी डिटेल, रोल मिल्क नाम है आपके स्टॉक का, ये टैली बता रही है हमें। अभी कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी अननोन, टैक्स रेट 2% के आ रहे, इंटीग्रेटेड टैक्सेस, हमें तो पूरे रेट चाहिए ऑन वैल्यू। तो अभी क्या करना पड़ेगा, आपके टैली प्राइम एजुकेशन मोड में आप आएंगे तो आपकी ऐसी विंडो ओपन होगी। तो अभी अभी हमें उसको डिटेल में चाहिए ये एटम का, तो हमें कुछ कॉन्फ़िगर में क्या करेंगे, हम कुछ सेटिंग करेंगे, वो समझ लेते हैं। चलो ऊपर के चित्र जैसी जीएसटी डिटेल दिखती होगी तो फंक्शन बार में हम कॉन्फ़िगर प्रेस करके उसके बाद एक विंडो ओपन होगी, उसमें हम सेटिंग करने वाले हैं। चित्र में देखिए यहाँ कॉन्फ़िगर, यहाँ पे F12 पे हम प्रेस करेंगे, हमारा फंक्शन बार है। आपकी विंडो ऐसी दिख रही है जीएसटी की। हम क्या करेंगे देखिए, आने के बाद आप F12 पे प्रेस करेंगे, आपकी ये विंडो कॉन्फ़िगरेशन की विंडो में बता रही है जीएसटी का अलाउ एचएसएन एसएसी डिटेल्स, उसको हम नो था, इसे हमने एस कर दिया। बाकी यहाँ कुछ भी नहीं करने का, नो ही रख दिया मैंने। और शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप्स हमें चाहिए तो उसको एस कर दिया, 2 ही जगह हमने एस कर दिया। बाकी ये क्या है हम शांति से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, हमें आगे जाने का है। तो या 2 ही जगह हमने एस करने के बाद देखिए अभी क्या होने वाला है।
ऊपर की विंडो जैसी सेटिंग करेंगे, दो जगह हम एस और बाकी जगह नो करेंगे, बाद में इंटर प्रेस करेंगे। हमारी जानकारी के लिए नीचे दो जगह एस करेंगे। ऑल HSN यानी SAC डिटेल्स, इसमें हम एस करेंगे। अभी HSN और SAC या क्या है, बिल में हमारे जो बिल है, ये जो हमारा बिल आता है इसमें HSN नंबर आता है। तो ये क्या है, HSN नंबर का मीनिंग क्या है, हमें समझना है। तो देखिए, इसे बोलते हैं हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, यानी नामकरण की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली। एक प्रणाली बनाई है, यानी इसे और एक नाम है SAC डिटेल्स, यानी सर्विस अकाउंटिंग कोड, इसका लॉन्ग फॉर्म है। देखिए, हमने दो जगह यस कर दिया है। एक यहाँ अलाउ HSN नंबर SAC डिटेल यहाँ एस कर दिया, और शो ऑल GST डिटेल टाइप टैक्स टाइप को भी एस कर दिया है हमने। तो यहाँ पे हमने एस कर दिया, और शो ऑल GST टैक्स टाइप्स को भी एस कर दिया है। ये सेटिंग होने के बाद हमारे GST डिटेल विंडो में बदल होगा। चित्र में देखिए, नीचे जैसी विंडो ऑलरेडी है तो ये सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं। अगर आपकी विंडो ऐसी आ रही है तो नो प्रॉब्लम, ये सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं। अभी कैसा होगा ये देखिए, रोल मिल्क में HSN SAC डिटेल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया, HSN SAC आ गया, टैक्स रेट आ गया, कैलकुलेशन टाइप, टैक्सेबिलिटी, टैक्स रेट, अभी चारों प्रकार के टैक्स आ गए, इंटीग्रेटेड टैक्स, नंतर सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और सेज सब आ गए। अभी हमें यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन फिलअप करनी पड़ेगी। देखिए, डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिखना नहीं है, जो हमारा डिस्क्रिप्शन है यहाँ में कुछ भी यहाँ अभी फिलअप करने का नहीं। और HSN जो नंबर है उसका नंबर हमें मालूम है, हमारे बिल में दिया है। देखिए, हमारे बिल में है नंबर 2476, उसे हमें यहाँ फिलअप करने का है। उसके बाद टैक्स डिटेल में कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू रखने की है। ये जो कैलकुलेशन टाइप है ऑन वैल्यू रहेगी हमेशा। उसके बाद टैक्सेबिलिटी एग्जम्प्ट में चार प्रकार आएंगे। टैक्सेबिलिटी में एक एग्जम्प्ट आएगा, एक नील रेटेड आएगा, एक टैक्सेबल दिखेगा। तो हमें क्या करने का है, दिखता है उसमें एग्जम्प्ट डालना पड़ेगा। टैक्सेबिलिटी में तीन प्रकार आएंगे, एक एग्जम्प्ट, एक नील रेटेड और टैक्सेबल दिखेगा आपको। तो उसमें क्या करने पड़ेगा हमें, तो यहाँ हमें नील करना पड़ेगा। टैक्सेबिलिटी में हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जम्प्टेड करना पड़ेगा। यहाँ देखिए, नील का अर्थ ही वही है, पर नील तो नहीं है क्योंकि ये GST धारक है, इसलिए हम एग्जम्प्टेड ही रखेंगे। और उसके बाद देखिए, अभी GST डिटेल भरने के बाद अभी देखिए, ये तो हमारा HSN नंबर आ गया। डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया, HSN नंबर डाल दिया। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी देखिए एग्जम्प्ट, नील रेटेड और टैक्सेबल। तो टैक्सेबल रहेंगी तो टैक्सेबल आगे हमें आने वाला है प्रैक्टिस में, तो वो टाइम में हम समझ लेते हैं। अभी तो हमारा एग्जम्प्ट आइटम है तो एग्जम्प्ट ही डालेंगे, और यहाँ कुछ भी फिलअप नहीं करना पड़ेगा। टैक्स जो टाइप है, क्योंकि 0% के सभी हमारे आइटम। देखिए, हमारे बिल में हमारा बिल है, इसमें तो 0% है GST रेट, तो 0% है तो उसमें रेट डालने की ज़रूरत ही नहीं अभी हमें। तो इतना तो होने के बाद आगे जाएंगे हम, इतना होने के बाद एंटर करेंगे। देखिए, GST डिटेल भरने के बाद एंटर प्रेस करके फिर नीचे की विंडो ओपन होगी। ये विंडो हमारी ओपन हो गई। अभी रोल मिल की, अभी देखिए स्टॉक आइटम क्रिएशन में रोल मिल्क, अंडर ग्रुप आ गया, आइटम एट द रेट ऑफ 0%, यूनिट आ गए केजेस में। स्टैट्यूटरी डिटेल में GST एप्लीकेबल है, सेट अल्टर GST डिटेल यस हो गया है। टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स ही रहेगा, रेट ऑफ ड्यूटी 0 रहेंगी, और इसे हम लास्ट में क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ओके, देखिए ऊपर की विंडो में नीचे दिखाई गई जानकारी भरेंगे। टाइप्स ऑफ गुड्स में गुड्स शब्द रखेंगे, टाइप्स ऑफ सप्लाई में गुड्स और सर्विस दिखेगा। हमारा गुड्स है तो हम गुड्स सिलेक्ट करेंगे। रेट ऑफ ड्यूटी
जीरो रहेंगी, उसके बाद कोई भी जानकारी नहीं भरेंगे। अंत में एक्सेप्ट एस और एंटर करने के बाद देखिए, अभी ये तो हम एंटर करने वाले, हमारा ये विंडो पूरा हो गया है स्टॉक एटम क्रिएशन का। इसमें कहाँ कहाँ विंडो ओपन हो गई, यहाँ नाम डालने के बाद यहाँ एक अंडर में विंडो ओपन हुई थी, उसमें हमने इंफॉर्मेशन फिलअप किया। बाद में यूनिट की एक विंडो ओपन हुई थी, उसमें हमने इंफॉर्मेशन फिलअप किया। बाद में जीएसटी की एक डिटेल विंडो ओपन हुई थी, इसमें भी हमने इंफॉर्मेशन फिलअप करने के बाद हमने इसे एक्सेप्ट कर दिया। और एक्सेप्ट करने के बाद फिर से हम परचेस वाउचर में आ गए, जो हमारा परचेस वाउचर में हमारी जो एंट्री चल रही है F9 में। तो यहाँ हमारा रोल मिल्क जो नेम आइटम यहाँ क्रिएट हुआ चुका है। लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में ये नाम अभी शो हो रहा है। इतना तो आइडिया आ गया। चलो आगे जाते हैं फिर। ऐसे पद्धति से हम नीचे में 6 चीजें कौन सी क्रिएट कैसे और कौन से पद्धति से करना हमने समझ लिया है। क्या क्या समझ लिया? परचेस एंट्री। परचेस एंट्री में हमने सप्लायर का लेजर अकाउंट और परचेस एग्जाम का लेजर अकाउंट कैसे क्रिएट करने का पिछले वीडियो में समझा। उसके बाद लेजर क्रिएशन वो समझ लिया। ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, अभी जो हम लेजर क्रिएट करते हैं तो जो हमारा पार्टी सप्लायर उसका ग्रुप सन्ड्री क्रेडिटर्स आता है, तो उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करने का वो भी हमने बता दिया। फिर परचेस अकाउंट का ग्रुप हमेशा परचेस अकाउंट ही रहता है, उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करने का वो हमने समझ लिया। उसके बाद हमने आज स्टॉक आइटम क्रिएशन कैसे करने का ये समझ लिया, और स्टॉक ग्रुप क्रिएशन यानी जीएसटी रेट के हिसाब से कैसे ग्रुप क्रिएट करने का ये भी आज हमने समझ लिया। उसके बाद यूनिट ऑफ मेजर्स वो कैसे किलोग्राम में लीटर में क्रिएट करने के वो भी हमने आज समझ लिया, और जीएसटी डिटेल का इंफॉर्मेशन हमने भर दिया। और एक एटम गैम रोल लीटर में कैसे क्रिएट करना ये समझने वाले हैं, और ऊपर के आइटम का क्वांटिटी रेट हम भरने वाले हैं। अभी देखिए हमारा ये जो बिल है उसके बाद का एक आइटम है गैम रोल का, वो हम अगली वीडियो में समझने वाले हैं। और ये बिल की पूरी एंट्री अगली वीडियो में 21,600 की पूरी होने वाली है। उसके बाद आपको और एक वीडियो रहेंगी, उसमें आपको एक पीडीएफ फाइल मिलेगी। वो पीडीएफ फाइल देख के आप आपके एजुकेशन मोड का रहेगा आपका टैली प्राइम, नहीं तो लाइसन मोड का रहेगा, तो उसमें आप प्रैक्टिस करके आप ये वाउचर की एंट्री को समझ ले सकते हैं। आगे जाके परचेस वाउचर में आप अगर एंट्री रिकॉर्ड करेंगे तो आपका पूरा कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। चलो इतना तो आइडिया आ गया। चलो आज अभी मैं आपको टैली प्राइम जो मेरा सॉफ्टवेयर है इसमें ये वाउचर का एंट्री करके दिखा देता हूँ। देखिए हमारा ये इनवॉइस है, ये इनवॉइस को हम अभी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करने वाले हैं उसके आइटम को। पहले हम पिछले कल के वीडियो में हमने रामनाथ एंड कंपनी का नाम लेजर अकाउंट सप्लायर का क्रिएट किया हुआ है, और परचेस लेजर में परचेस एग्जाम का अकाउंट भी क्रिएट किया हुआ है। आज हम नेम ऑफ आइटम में हमारा जो बिल है उसका हम आइटम का ये जो आइटम है उसको हम क्रिएट करने वाले हैं रोल मिल्क को। तो अभी कैसे करने का तो अभी आपको आइडिया है। यहाँ तो हमारे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में कोई भी आइटम नहीं, हम क्रिएट पे जाके माउस से भी क्लिक कर सकते हैं और अल्टर सी से भी क्लिक कर सकते हैं। मैं अभी अल्टर सी की का यूज करता हूँ। अल्टर सी करने के बाद हमारी स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो अभी ओपन हो गई है, और हमारे आइटम का नाम है हम यहाँ से भी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम पेस्ट कर सकते हैं रोल मिल्क, यहाँ से सिलेक्ट करके अल्टर सी करने के बाद हम फिर से टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में कंट्रोल वी करेंगे, तो हमारा ये पेस्ट होने के बाद उसका अभी अंडर ग्रुप हमें क्रिएट करने का है, तो उसे भी हम यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं और अल्टर सी का की से भी कर सकते हैं। हम यहाँ से अभी क्लिक करके देखते हैं। अभी करने के बाद हमारा स्टॉक ग्रुप क्रिएशन की विंडो ओपन हो गई है। अभी इसमें हमें स्टॉक ग्रुप का नाम डालने का है। तो हमारा स्टॉक ग्रुप क्या है, तो हमारा स्टॉक ग्रुप हम बिल में हम पहले अभी देख लेते हैं। हमारा जो स्टॉक था ये था 0% का, तो हमें 0% के रेट का ग्रुप उसका क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसका हम नाम डाल देते हैं एट द एटम ITEM एटम एट द रेट ऑफ 0.000%।
ऐसे डालने के बाद यहाँ कुछ भी दूसरे नाम हमें फिलअप नहीं करने के बाद में हमने इंटर करने के बाद देखिए अभी हमारा यूनिट आ गया है। यूनिट में हम क्या करेंगे, उसका किलोग्राम का यूनिट हमें क्रिएट करने का है। तो यूनिट में कोई भी अभी किलोग्राम लीटर में क्रिएट नहीं है, तो हमें यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं और कंट्रोल सी के माध्यम से भी, अल्टर सी के माध्यम से भी हम यूनिट क्रिएट कर सकते हैं। अभी अल्टर सी में प्रेस कर रहा हूँ, देखिए हमारा यूनिट क्रिएशन का विंडो अभी ओपन हो गया। यहाँ टाइप में हम सिंपल ही रखेंगे और एक मीनिंग आता है कंपाउंड, तो अभी ये बाद में हम एडवांस लेवल में समझने वाले। अभी हम सिंपल ही रखेंगे। सिंबल में हम क्या डालेंगे, हमारे बिल में क्या है देखिए केजीएस है, तो केजीएस ही डालेंगे। उसके हम इसे कंट्रोल सी से मैं पेस्ट करके कंट्रोल वी से यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पेस्ट करने के बाद हमें अभी फुल फॉर्म यानी केजीएस का फुल फॉर्म होता है किलोग्राम, किलो GRAMS, किलोग्राम्स। अभी देखिए हमने किलोग्राम का फुल फॉर्म डालने के बाद हम फिर केजीएस टाइप करेंगे, केजीएस, तो हमारा किलोग्राम्स का फुल फॉर्म यहाँ आ गया है। उसे बोलते हैं यूनिट क्वांटिटी कोड। ऐसे बहुत सारे यूनिट कोड आपको यहाँ दिखेंगे। देखिए मैंने बताया, यहाँ से आप नया भी कोई यूनिट क्वांटिटी कोड क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ 44 यहाँ पे ऑलरेडी टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में यूनिट क्वांटिटी कोड यहाँ पे है। बैग है, उसमें ड्रम है, बोटल्स है, बॉक्स है, फिर रोल्स है, ऐसे 44 नाम के यहाँ यूनिट क्वांटिटी कोड आपको मिलेंगे। हमारा तो किलोग्राम का है, तो हम किलोग्राम से केजीएस टाइप करेंगे तो हमारा ये कोड हमें मिल गया। हम इसे एंटर करके यहाँ हम कुछ भी नहीं करेंगे, हमारा हम राउंड फिगर में ही करने वाले हैं हमारा एटम का जो भी यूनिट का क्वांटिटी रहेगा। तो हम रिकॉर्ड इसको अभी एस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद देखिए हमारा यहाँ केजीएस का विंडो में हमारे केजीएस का किलोग्राम का यूनिट आ गया है। अभी जितने भी हमारे केजीएस में यूनिट आएंगे कोई भी एटम के, और जितने 0% के हमारे एटम आएंगे तो वही ग्रुप में और यही यूनिट में हम उसे डालेंगे। अभी इतना तो हो गया। अभी आगे जाके जीएसटी एप्लीकेबल, तो हम एप्लीकेबल रखेंगे और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को हम एस करेंगे। एस करने के बाद एंटर करने के बाद जीएसटी डिटेल फॉर स्टॉक एटम रोल मिल की हमारी जीएसटी डिटेल की जो हमारा स्टॉक एटम है उसकी जीएसटी डिटेल स्टॉक एटम के लिए क्रिएट हो गई है, यहाँ ओपन हो गई है। इसे हम चेंज कैसे करते हैं, देखिए आपकी विंडो कैसे आएंगी। यहाँ मैंने अलाउ HSN नंबर SAC डिटेल यहाँ नो था पहले आपके एजुकेशन मोड में, शुरुआत में ऐसे नो रहेगा। शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप भी नो रहेगा, तो आपकी विंडो ऐसे आएंगी। तो आपको क्या करने का है, कॉन्फ़िगर में क्या करने का है, क्लिक करके यहाँ HSN कोड को एस करके लास्ट में शो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप को भी एस करके करेंगे तो ये पूरी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। अभी डिस्क्रिप्शन में कुछ भी नहीं करने का। HSN नंबर हम बिल में देखते हैं क्या नंबर है हमारा। HSN नंबर हमारा 2476, उसे कंट्रोल सी से कॉपी करके कंट्रोल वी से हम यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। टैली प्राइम में होता है पेस्ट। ओके, ऑन वैल्यू अननोन अभी 3 प्रकार के आ गए, एग्जम्प्ट, नील रेटेड और टैक्सेबल। हमारा तो एग्जम्प्ट आइटम है, हम एग्जम्प्ट पे क्लिक करेंगे और 0% का आइटम है तो नो प्रॉब्लम, हम आ गए यहाँ। अभी यहाँ 2 टाइप्स ऑफ सप्लाई, 2 प्रकार के आ रहे हैं, गुड्स और सर्विस। हम गुड्स को क्लिक करेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं करेंगे और एंटर करेंगे। और अभी देखिए हमने क्या क्या समझ लिया। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में रोल मिल्क नाम डाल दिया, फिर उसका अंडर ग्रुप भी हमने क्रिएट कर दिया, उसके बाद यूनिट भी क्रिएट कर दिया और जीएसटी डिटेल का इंफॉर्मेशन भी फिलअप करने के बाद हम यहाँ तक आ गए और टैली पूछ रहा है इंफॉर्मेशन आपने बराबर भर दी है तो आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो हम एक्सेप्ट करेंगे। अभी हमने एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट करने के बाद देखिए हमारा रोल मिल्क लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में आ गया। हमने अभी क्या क्या समझा पिछली वीडियो में, रामनाथ एंड कंपनी का सप्लायर का लेजर अकाउंट कैसे क्रिएट करने का,
परचेस एग्जाम यानी परचेस लेजर का अकाउंट कैसे क्रिएट करने का और नेम ऑफ आइटम को कैसे क्रिएट करने का आज हमने समझ लिया है। अभी हमें क्वांटिटी रेट उसको फिलअप करना पड़ेगा और उसके बाद और एक आइटम है हमारे बिल में, वो आइटम का नाम है गैम रोल, उसको हम लीटर में कैसे क्रिएट करने का ये अगली वीडियो में हम समझ के ये बिल जो है हमारा 21,600 का ये परचेस वाउचर में इसकी एंट्री अभी पूरी होने वाली है। उसके बाद हम और एक परचेस वाउचर की प्रैक्टिस की वीडियो लाने वाले, उसमें आपको पीडीएफ फाइल मिलेंगी। वो पीडीएफ फाइल की मदद से आप आपके एजुकेशन मोड में प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलो आज रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।